हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेव परमात्मा देव ओम 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 ओम। बैठो, जल्दी बैठो, जो पूछूं जवाब दो। जो दोपहर के सत्संग में नहीं थे, अभी 1 बजे के 2 बजे के बाद आए, वे हाथ ऊपर करो। जो बाद में आए, तो अभी हमने रेलगाड़ी चलाई थी और गोलियां बांटी थी, तो तुम एक मेरी बात मानोगे? भी तरबूज और पलाश के फूलों का जूस तुम पी लेना, पियोगे? मानोगे बात? जल्दी बनाओ, पलाश के फूलों का और तरबूज का जूस बनाओ और इनको बैठे बैठे पिलाओ। नहीं पिए तो बताओ मेरे को, मैं लड़ाई करूंगा फिर। हरिओम हरिओम हरिओम। टीरी समिति और टीरी समिति की महिला, उनका बड़ा संकल्प था। माला ऐसी घुमाई कि मैं बोला भाई टीरी चलो, टीरी चलो। अब बोलते हर साल आओ, हर साल आओ, है ना? अभी खाड़ी वाले इंतजार कर रहे हैं, खाड़ी जा रहा हूँ। मैं क्या तुमसे मिल लूं थोड़ा। शरबत जल्दी बनाओ, तरबूज का रस भी डालो और पलाश के फूलों का भी डालो और सबको पिलाओ। भर भर के गिलास दो, वो पीना नहीं, खाना है? ऐसा खाने से अच्छा लगेगा। न तरबूज के रेशे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। अब 2 वचन सुन लो सत्संग के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो 2 बजे के बाद आए वे हाथ ऊपर करो। नए नए लोग हैं, शाबाश। फिर भी पास में कथा हो रही थी ना, उधर गए होंगे तो वो महाराज की भी कथा सुना, अच्छा किया। भगवान की कथा सुननी चाहिए, चाहे बापूजी करे चाहे कोई दूसरे महाराज करे। भगवान की कथा भगवत भाव पैदा करती है। कबीर जी ने प्रार्थना किया भगवान को, आप बोलो। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना, झोली फैलाओ। कबीरा मांगे मांगना, कबीरा मांगे मांगना। प्रभु दीजो मोहे दोय, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा। मो घर निश दिन होय, मो घर निश दिन हो। कबीर जी कहते प्रभु मैं और कुछ नहीं मांगता, रुपया पैसा ये कुछ नहीं मांगता हूँ। 2 चीज मांगता हूँ, एक तो संत का समागम और दूसरा भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनेंगे तो जगत की व्यथा मिटती है। नहीं तो ये चाहिए, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा खटपट में जिंदगी परेशान हो जाती। दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख कुदरत ने नहीं बनाया। दुख बनाया कि इस वस्तु के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इस व्यक्ति के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इनको ये चाहिए, इतना मिले, ये बना रहे, हटे नहीं। अरे जो मिला है वो तो जाएगा, जो बना है वो तो बिगड़ेगा, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। लेकिन अंदर में ना समझी है, अपनी अमरता को तो जानते नहीं। मरने वाले शरीर को मैं मानते, मिटने वाली चीजों की और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। किसी की निंदा करते,
ईर्ष्या करते, झूठ कपट करते, इससे मन खराब हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इसीलिए दुख बनता है। और दुख मनुष्य जन्म में तो दुख सुख भोग के मर जाते, फिर कई दुखद योनियों में जाना पड़ता है। ये मनुष्य जन्म मिला है, किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न सोचे, तो भले बन जाएंगे। सब में गहराई में समझो, बेटा मानता नहीं है, या पति मानते नहीं है, पत्नी मानती नहीं है, या कुछ घर के लोग ऐसे हैं वैसे, तो तू ऐसा है वैसा है। राजू मराठा कहाँ है वो ऐसा है वैसा है करने से, चुगली करने से, झगड़ा करने से राजू मराठा का इज्जत खराब हो गया। अब आज से राजू मराठा और दूसरे लोग कैसे अच्छे बन जाए कि जो ऐसा है वैसा है मन में आता है, तो फिर सोचो कि भगवान ये सब तुम्हारे हैं, उनका मंगल हो, उनसे अच्छे काम हो। बाहर से उनका मन ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है, अंदर में तो तू ही है। उसको मन ही मन प्रदक्षिणा करो, प्रणाम करो, वो बदल जाएगा और तुम्हारा हृदय उससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। समझो पति ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, संचालक ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो इससे तो तुम्हारा मन भी बिगड़ता है और सामने वाला भी तुम्हारा दुश्मन बनता है। ऐसा है वैसा है तो उसका मन है, उसका विकार है, लेकिन उसका आत्मा तो निर्विकारी है। उसका आत्मा प्रभु निर्विकारी, तुम निर्विकारी हो, तुम चैतन्य हो। अब उन पर कृपा करना, वे आपके हैं। ऐसा करने से तुमको आनंद आएगा और तुम्हारा अंतरात्मा खुश होगा और वो दुश्मन तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, ये ऐसी है। अरे भाई, दुनिया में अगर तुम गलतियां निकालोगे तो सब में गलती निकलेगी। पार्वती देखो, अपने पति को छोड़ के पिता के घर चली गई, तो पार्वती के लिए भी झगड़ा कर राजू मराठा। आप सीता जी देखो, राम जी को भेजा मृग लेने को, सोने का मृग के लिए। राम जी मृग के पीछे गई, खुद फंस गई। देखो सीता जी कैसा किया। लक्ष्मण कभी भाई को बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी सेवा काहे को करूं, राम जी को डांट दिया। लक्ष्मण ऐसा करता है और राम जी इतने बड़े भगवान और रो रहे हैं, हाय सीते हाय सीते। तो दोष देखना तो भगवान में भी मिल जाएगा और गुण देखना है ना। तो एक बार देवताओं के यहाँ सभा हुई कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा महात्मा कौन है, सबसे सदा सुखी रहने वाला, अपने भक्तों को भी सुखी करने वाला और खुद भी गंदे से गंदे वस्तु में, गंदे से गंदे व्यक्ति में, गंदे से गंदे जानवर में भी अच्छी चीज देकर अपना दिल अच्छा ही रखता है, ऐसा कौन महात्मा है। तो कई महात्माओं के नाम आए, लेकिन आखिरी में महात्माओं के महात्मा भगवान कृष्ण सर्वोपरि। गंदे से गंदा व्यक्ति हो, गंदे से गंदा जानवर हो, गंदे से गंदा प्राणी हो, उसमें अच्छाई खोज के अपना दिल अच्छा रखते। ऐसा नहीं कि मराठा जैसा सब में बुराई देख के अपना ही दिल बुरा करते, फिर सब खदेड़ते रहते। विफल होने का कारण यही है, निगेटिव निगेटिव देखना। किसी में बुराई हो तो उसकी भलाई की भावना करो। बापूजी भी किसी की बुराई देखते हैं, लेकिन उसकी बुराई कैसे निकले, वो भला कैसे वो सोचते, तो बापूजी बन गए। ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर राजू मराठा बन गए। तो भगवान कृष्ण सर्वोपरि माने गए। तो एक देवता को हुआ कि गंदे से गंदा जानवर में भी भगवान अच्छा क्या देखेंगे, मैं भगवान की परीक्षा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जहाँ से जाने वाले थे, वहां वो देवता कुत्ते का रूप धारण करके लेट गया। कुत्ता ऐसा कि उसकी पूंछ कटी और शरीर में घाव लगे हैं, कीड़े चल रहे हैं सफेद, मक्खियां भिन भिन आ रही और बदबू आ रही। जो भी जाते तो नाक को दबा के जाते। तो जब ग्वाल बाल जा रहे थे, अरे कितना पापी है, कितना गंदा है,
हे कृष्ण देखो तो सही। तो सबका मन, सबका चेहरा गंदा हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण तो मस्ती से जा रहे थे। बोला तो आपको ये कितना पापी कुत्ता होगा, इसका कितना पाप होगा, पूंछ कटी है, शरीर में घाव पड़े हैं, कीड़े छपा है, मक्खियां जंजराए, ये कितना अभागा है, ये कितना पापी है। कृष्ण ने कहा पागल हुए हो, उसके दांत चमक रहे, कितना पुण्यात्मा है। लो, दांत चमक रहे, ये उसका पुण्य नहीं देखते? उसका पुण्य देख के खुश रहो ने, ऐ करके अपना दिल क्यों बिगाड़ते? ऐसी सासू ऐसी है, ऐसी है, लेकिन मेरे पति की माँ तो है, मेरे पति ने उसी का दूध पिया, इतनी तो अच्छी है। ये मेरी बहू ऐसी है, मेरी ऐसी है। अरे अपना घर बार छोड़ के मेरे घर को संभाल रही है, इतनी तो अच्छी है मेरी बहू रानी बेटी। बेटी बहू को स्नेह करो तो वो बहू सासू का भला जाएगी। सासू को स्नेह करो, लेकिन बहू ऐसा नहीं सोचो कि सासू मेरे को स्नेह करे, तो बहू अपना कर्तव्य पालो, सासू का भला। सासू ऐसा नहीं सोचे कि बहू ऐसी होनी चाहिए, सासू अपने तरफ से करे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही भाई भाई की निंदा ना करो, पड़ोसी पड़ोसी की निंदा करने से अपना मन तो बिगड़ता है, अपने शरीर के रस भी गंदे पैदा होते। अब देखो मैं निंदा करता हूँ, अरे क्या टीरी वाले, इनको इतना ख्याल नहीं, 74 साल के बापू के लिए बैठ गए माला करने, बापू आओ बापू आओ बापू आओ। कितना कितना एकांत में कई प्रोग्राम थे, लाखों लोग थे हरिद्वार में, इतना बड़ा आश्रम 400 चलाते। ये गढ़वाली कैसे हैं टीरी वाले, इनका तो कोई समझ भी नहीं आती। और मेरा चेहरा खराब हो रहा है, ये बापू आओ करके दौड़ धूप करा दिया, तो मेरा मन भी खराब हो रहा है, चेहरा भी खराब हो रहा है। देखो अच्छा नहीं लगता, कैसे हैं ये। अरे गढ़वाली कितने अच्छे, वाह वाह, बापू आए। इस बहाने बापू के नाम पे दूसरे लोग भी सत्संग सुनेंगे। बापू आए, ऐसे करते करते उनका भी मन पवित्र हुआ, और फिर बापू के हृदय में भी इनकी पुकार पहुंची, ये मेरे गढ़वाली बच्चे कैसे हैं, कितने पुण्यात्मा है, कितने अच्छे हैं, वाह वाह। तो मेरा चेहरा भी खिलता है, दिल भी खिलता है, गढ़वाली भालचो, टिहरी वाले कितने अच्छे हैं, और टिहरी कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा लगता है। पूरे हिमालय में घूमो, लेकिन नई टिहरी जैसा सुव्यवस्था और जगह मैंने नहीं देखी। वाह वाह। सब्जी महंगी है, फल महंगा है, लेकिन पानी तो सस्ता है। अब और गंगा जल, नहाने को गंगा जल, पीने को गंगा जल, स्नान करने को गंगा जल, नहीं तो कहीं कहीं 15 रुपए की बोतल मिलती है 1 लीटर गंगा जल। टिहरी वालों को तो घर बैठे गंगा जी मैया का फिल्टर वाटर, कितना भी पियो, कितना भी हारो, कितने भाग्यशाली। तुम अभी एक काम करो, मेरी बात मान लो, मानोगे ना? पिलाओ इनको तरबूज का शरबत पिलाओ, पीना नहीं, खाना है थोड़ा थोड़ा, गिलास ऊपर से रखना, जूठा नहीं करना, भर भर के दो, जल्दी जल्दी दो, मुंह में जरा घुमाना, चबाना। तरबूज और पलाश के फूलों का, पलाश के फूल में बहुत गुण है। और किसी को कमर का दर्द है तो कमर का बूटी मिलती है, 1 ग्राम रोज दूध में डाल के पिए, कमर का दर्द चला जाएगा, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। आंवले का रस 10-15 ग्राम, उसमें थोड़ा पानी थोड़ा शक्कर डाल के भोजन के बीच पिए तो भी कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाएगा। आंवले का रस की कोई बोतल लेता है तो उसको 30 रुपए की जो तुलसी होम्योपैथी गोलियां हैं, वो तुलसी होम्योपैथी गोली तो घर घर में होनी चाहिए। बच्चों को कभी भी कुछ हो तो 1 गोली दे दो, सुबह 1 शाम को, बस। और कहीं किसी को पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना, पथरी चट पौधा आता है, वो हम इधर भेजेंगे टिहरी आश्रम में, वो उसका एक पत्ता तोड़ के जमीन में बो दिया तो उसमें से दूसरा पैदा होता है, 2-2 पत्ते खाए तो पथरी चट हो जाती है। पीना नहीं, शरबत खाना है, ऑपरेशन नहीं कराना, इंजेक्शन अंग्रेजी दवा नहीं। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाना आता है, मेथी समझते ना, मेथी दाना,
मिक्सी में उसका दलिया बना दो, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। रात को 2 चम्मच कटोरी में भिगा दो, थोड़ा पानी डाल के सुबह ले लो, जोड़ों के दर्द में आराम होता है। दूसरा में आश्रम में इधर स्टॉल पे बूटी मिलेगा, जोड़ों का दर्द है तो 2 चम्मच उसको भिगा दो रात को, 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी में, सुबह उबाल के 1.25 गिलास हो जाए, वो पिलाओ। 20 दिन में जोड़ों का दर्द कैसा भी हो भाग जाएगा। पथरी हो तो पथरी चट पौधा 2-2 चम्मच 2-2 पत्ते खाए, पथरी तो निकल जाएगी और भी कई बीमारियां ठीक हो जाती। तो घर में कभी कभी खड़ा नमक मिलता है 2 रुपए किलो, खड़ा नमक का पानी बना के घर में पोता कर लिया करो, तो घर में झगड़े वगड़े होंगे तो चले जाएंगे और बरकत होगी। तो घर के लोग अपने रसोई घर में ऐसा नमक का पोता करके हफ्ते में 1 बार, और फिर घर के लोग मिलकर भोजन करें तो भी घर के झगड़े शांत होते। और 1 लोटा पानी भर के रखे, और 1 लोटा पानी भर के घर का जो मुख्य व्यक्ति हो वो पलंग के नीचे रखे, फिर सुबह हरिओम शांति ये प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको, थोड़ा प्रार्थना करके वो पानी पीपल में अथवा तुलसी में, वट वृक्ष में या किसी पेड़ पौधे में, मतलब उस पानी पे पैर नहीं गिरे तो अच्छा है, तो पानी डाल दे, अथवा सूर्य नारायण को अर्पण, घर के झगड़े भाग जाएंगे। और घर में रुपए पैसे की कमी है तो क्या करें, गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक वो पक्का कर ले, काम धंधे पे जाए तो 11 बार वो श्लोक पढ़ ले। श्लोक है यत्र योगे, बोलना यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजया भूति, तत्र श्री विजया भूति, ध्रुवा नीति में मति, ध्रुवा नीति में मति। ये 11 बार जप करके काम धंधे पे जाए बरकत होगी। और एकादशी के दिन, दूसरे पर्व के दिन तुलसी माता को 108 बार प्रदक्षिणा करे, घर में बरकत आती। काम धंधा नहीं मिलता, नौकरी धंधा नहीं मिलता तो गाय के पैर की मिट्टी लेके घर में रखे और सुबह तिलक लगावे, और एक मंत्र है वो जप करे तो काम धंधा मिल जाएगा। नारायण हरि, जिन्होंने शरबत तरबूज का जूस खाया तो हाथ ऊपर करो, अच्छा लगा तो हाथ हिलाओ, अच्छा नहीं लगा ठीक है। जो बाकी रह गया वो हाथ ऊपर करो, कोई बाकी रह गया तो है, और बाकी रह गई कुर्सी वाली आंटी को दे दो। धन्यवाद दूंगा। और यहाँ जो स्कूल दिया हूँ तो भाई आए थे, उनका नाम तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, वो अगले साल भी दिया था। ये तो आचार्य रूप में देवता है, अपने मकान हॉल कमरे सत्संगियों के काम आ जाए, ये कैसी आत्मा है। टीरी में कैसे कैसे साधु जैसे रहते, कपड़े साधु के नहीं लेकिन काम तो भाई साधु के हैं। मेरे गुरुजी उत्तरकाशी में आके रहते थे, उत्तरकाशी तो टीरी वाले जानते। तो 1935-40 की बात, तो बरसात के पहले तो गंगा जी थोड़ी बहती थी, वो छोटा मोटा पुल बनाते और बाढ़ आती तो पुल बह जाता। तो बरसात में उस तरफ वाले लोग सड़क के तरफ नहीं आ सकते थे, गांव कट जाते थे। तो मेरे गुरुजी के हृदय में बड़ा दया आई कि ये बेचारे गढ़वाली लोग, गांव के लोग आटा दाल लाने को, चीज वस्तु लेने को 2-2 महीना उत्तरकाशी से संबंध कट जाता है। तो फिर वो अपने इंजीनियर भक्त को ले आए
और बोले इधर पुल बनाना है। तो अलग अलग गांवों को जोड़ने वाले 3 पुल बनाए मेरे गुरुजी ने गढ़वाली लोगों के लिए। तो ये गढ़वालियों के साथ तो हमारा पुराना नाता है। ओ गढ़वाली गढ़वाली क्या, पहाड़ी सब। गढ़वाली तो खाली गढ़वाल, लेकिन सारे पहाड़ी लोगों से हमारे गुरुजी का बड़ा स्नेह होता था। तो मैं गढ़वालियों को पहाड़ी बोलता हूँ। पहाड़ी गढ़वाली, गढ़वाली पहाड़ी। हाँ, पहाड़ियों से गढ़वाली अलग थोड़े हैं। सब पहाड़ी गढ़वालियों के, सब मैदानी गढ़वालियों के, गढ़वाली सबके। संकीर्ण नहीं होते हमारे गढ़वाली। संकीर्ण होते क्या? कैसे बुलाए, इतने मेहमान आ गए। जो दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे उनको पैम्पलेट दो, हे प्रभु आनंद दाता, और उस पैम्पलेट का पाठ करना, बीमारियों को भगाना, करेले की सब्जी खाना, हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर खाना चाहिए करेला। और शरद पूनम अभी आएगा बारिश के दिन, तो थोड़ा हरड़ कूट के रख दो, उसमें जरा नमक मिला दो, जब पेट में गड़बड़ हो तो थोड़ा फाक ले। जिसको पैम्पलेट नहीं मिला था हे प्रभु आनंददाता का, वे हाथ ऊपर करो, चारों तरफ दो। झोला हमारे आश्रमों में इधर नहीं होगा तो हम भेज देंगे। और फिर वो पौधा का पत्ता तोड़ के जहाँ से काटा है वो जमीन में डालना, बाकी का उसका फिर दूसरा पौधा पैदा होता है। उसको पनफुटी भी बोलते हैं, पत्थर चट भी बोलते हैं। वो पौधा तेरी समिति की जिम्मेदारी है। हाँ? अपने आश्रम में लगवा दो, डांडी आश्रम में लग जाएगा। किसी को भी चाहिए पत्री ऐसी निकल जाए। हमारे तेरी समिति वालों को तो मैं 10 बार शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलो अलाउंसर। हाँ, आज हरि ओम नारायण 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 नारायण। आपने तरबूज का शरबत पिया? श्रम की साधना में हिमालय में करते हुए बद्रीनाथ आ गए। ध्यान से सुनना। बद्रीनाथ में तो भगवान बद्री विशाल के पट खुले थे। इसको एकदम पीना नहीं, ऊपर बद्रीनाथ में कहीं रुकना चाहते तो दुकान के पास में कहीं उन्होंने आसन जमाया, तो दुकान वालों ने कहा, हाथ जोड़ा कि बाबा आप संत आदमी हैं, हमारी रोजी रोटी के दिन है, मेला है, माफ करना थोड़ा। तो उसकी नम्रता देखकर सुंदरदास महाराज आगे चले। तो आगे देखा एक बड़ा हॉल, भव्य मकान, उसके चबूतरे पे बैठे। देखा तो प्रभावशाली महात्मा। तो गढ़वाली लोग होते न बाबा, की खान छे, कीचड़ खान छे, रोट खान छे, की करना छे बाबा? बोले की लाना छे? बोले की नहीं लाना, खाली समिधा लाओ, धुना जगा दो। वो तो पहाड़ी तो लकड़ी तो यूं लावे, गढ़वालियों को लकड़ी लाने में टाइम देर लग गए। मैंने तो धुआं लगा, बाबा बड़े खुश हो गए। आए धुआं चमचमाया और धुआं देख के मिलिट्री का आदमी आ गया। हे बाबा ये क्या कर रहे, ये आप कौन से बरामदे में बैठे हो? ये देसी घी के बनाया भक्तन में, गाय का घी।
जरा चबा चबा के खाना। तो बापू का एक पेट थोड़े खाएगा, सभी बापू के पेट में ही वही है खाने वाला। मेरे को कोई भी चीज अच्छी लगती है तो सबको खिलाता हूँ, तो मेरे को तृप्ति रहती है। अकेला क्या खाना, बहुत। तुमको पता है ये किसका महल है? उत्तरकाशी के राजा का महल है। और ये बरामदे में धुआं लगा दिया। राजा साहब आने वाले हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने को, और हम साफ सफाई करके जरा सा खाना खाने गए और तुमने कब्जा कर लिया, जल्दी हटाओ यहां से। तो दूसरे भगत डरे, तुम सिपाही पुलिस ये तो जरा रुबाब मारते। राजा आएंगे तुमको देखकर, रानी साहब और राजा देखेंगे हमारे महल के बरामदे में, तुम्हारे उसी समय ऑर्डर देंगे और सिर कट जाएंगे। बाबा बोला वो राजा हैं तो हम महाराज हैं, हम तो यहीं बैठेंगे। राजा आए तो रहे महल में अंदर, हम बरामदे में रहते। राजा साहब के बरामदे में कैसे रह सकते? अरे बोले तो राजा है, हम महाराज है ना। जाओ, जो होगा देखा जाएगा। गढ़वाली मन में घबराए, ये तो सुंदरदास महाराज, अब वो राजा रानी के साथ महल में रहे। सुंदरदास जी महाराज तो संत आदमी छा। हे भगवान, हे बद्री विशाल, तुम लाज रखियो, कुछ हो न जाए, झगड़ा वगड़ा ये न हो। अभी अभी तो पट खुले हैं। इतने में तो मंत्री टहलवे ये वो तमंचा भे राजा साहब बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने आए। तो वहां का उस समय का पुजारी उनकी आगेवानी कर रहा था। भगवान बद्री विशाल का जो दर्शन प्रसन्न करना था वो करके राजा जब अपने निवास के तरफ आए तो देखा है धुआं लग रहा है। तो बद्री विशाल का पुजारी एकदम गर्म हो गया, क्या समझ रखा है बाबा लोगों ने वो। लेकिन राजा अक्ल वाला था, तो मुख्य पुजारी का हाथ पकड़ लिया। नजीक आए, सुंदरदास बाबा को देखा, बोले बाबा प्रणाम। बोले ठीक। बाबा मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ? बोले पूछो। बोले आप कौन हो? बोले मैं कौन हूँ वो तो तुमने पहले बोल दिया है। तुम्हारा सवाल तो तुमने जवाब देके तो सवाल पूछा है। तुम तो बोलते ना महाराज, मैं सवाल पूछ सकता हूँ तो मैं महाराज हूँ। तुम तो राजा हो, मैं महाराजा हूँ। बोले हमारे पास तो इतनी सेना है, फौज है, राज्य है, ऐश्वर्य है, तुम्हारे पास कहाँ है सेना? बोले जिनके हृदय में श्रद्धा भक्ति है और संत का महत्व समझते वो सब हमारी सेना है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य कहाँ है? बोले ऐश्वर्य किसको बोलते? जिसको सत्संग मिला है, वासनाजन्य अभाव चला गया है, ज्ञानजन्य अभाव चला गया है, उसके ऐश्वर्य के आगे संसारी ऐश्वर्य तो तुच्छ है। और फिर भी मानो ऐश्वर्य तो ये सारी सृष्टि जिसकी है वो ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, तो ईश्वर का ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य है, ईश्वर की सत्ता मेरी आत्मा की सत्ता है। महाराज की अनुभव वाणी सुनकर
राजा नतमस्तक हो गए। आपने साधना भी किया और सत्संग पचाया है। बोले लेकिन राजा तुम बहुत दुखी है और रानी भी बहुत पीड़ित है, संतान नहीं हो रही इसलिए दुखी है और उसको वात रोग की तकलीफ है तेरी रानी को। महाराज 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 आपने सच कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरों की नजर से तुम ऐश्वर्यवान हो लेकिन अंदर से तुम बहुत दुखी हो, नींद भी ठीक से नहीं आती। महाराज तुम्हारी पत्नी को असाध्य हथपिंडवात रोग है, वो असाध्य है। हमारा हाँ हाँ वो बहुत दुखी है, कोई इलाज काम नहीं करता और संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए भी तुम दोनों दुखी हो। बाहर से तुम राजा महाराजा दिखते हो कीरी नरेश, लेकिन भीतर से अभावग्रस्त चित्त वाले को ही बाहर की चीजें ज्यादा चाहिए। बोल, जितना भीतर से आदमी कंगाल होता है उतना ही बाहर की चीजों की उसको आवश्यकता लगती है। जो बड़े बड़े आदमी ने भीतर से कंगले होते इसलिए बाहर की चीजों से बड़े बनते। ये बात तुम मानता है? बोले हाँ महाराज। तनिक शांत हो गए सुंदरदास महाराज। जब निसंकल्प और शांत होता है तो ईश्वर से मन मिलता है। चिमटे से राख उठाई, बोले लो बेटे दोनों आधे आधी खा लो। हथपिंड बात ठीक हो जाएगा बबूत से। और राजा दो साल में तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सुनो मेरी दो बात तुमको माननी पड़ेगी। ये क्या बांट रही, बैठ जा अभी। तुम बद्री विशाल भगवान की व्यवस्था के प्रभारी हो। यहाँ व्यवस्था में गड़बड़ है, तुम ध्यान नहीं दे पाते हो। पैसे वाले को पहले दर्शन कराते, गरीब लोगों को धक्का लगता। और भी कई कमियां हैं, तुम ठीक से ध्यान दो। लोग कहीं कहीं से आते मैदानों से, भगवान को अपनी श्रद्धा का अर्घ्य देते हैं और पंडे लोग छिना झपटी लोगों की श्रद्धा पर ठेस पहुंचती। एक तो इस कमी को दूर करो, दूसरी पूजा में भी विधि में साफ सफाई में और स्वार्थी लोग घुस गए, उधर भी ध्यान दो। जो भगवान के रास्ते चलते हैं उनकी सेवा करने वाले बदभागी होते हैं। तो जो भी सत्संग करते हैं, संत के पास जाते, उनकी सेवा करने से अपनी 7 पीढ़ी तर जाती और उनको धक्का मुक्की करने से, उनका अपमान करने से दुर्गति होती। मथुरा की रानी बोझो, राजा मर गए, मथुरा नरेश रानी को राज्य संभालने को मिल गया। मथुरा वृंदावन में भक्त आते गुजरात से, महाराष्ट्र से, देश भर से। तो अधिकारी लोग ये टैक्स लगेगा, ये लगेगा करके उनको लूटते थे।
बिश्नोई संप्रदाय के संत। बिश्नोई एक संप्रदाय है, एक संत ने चलाया था बिश्नोई। 20 और 9 नियम दिए थे महाराज ने, तो फिर संप्रदाय चला बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के संत स्वयं, जिसने बिश्नोई संप्रदाय आरंभ किया था, झांबाजी महाराज। वो तालाब खुदवा रहे थे। पब्लिक को पानी की तकलीफ होती है राजस्थान में, तो गांव के लोग मिट्टी उठाते। उसमें एक बाई मिट्टी उठाती घूंघट लेके, सब आते उसके पहले आती और सब मिट्टी उठा के चले जाते, बाद में हो जाती। तो महाराज के चरणों में राजा भी आते थे, राजस्थान के भोजो। गंगा सिंह महाराज, श्री गंगानगर जिनके नाम से है राजस्थान में, बोले ये बाई जो घूंघट तान के आती है, मिट्टी उठाती है, ये बाई की पूर्व कथा सुनो। राजा मर गए और ये रानी थी मथुरा की, और आने वाले यात्रियों को उनके अधिकारी लूटते थे, रानी को भी थोड़े हीरे जवाहरात दे देते थे। तो जहां भगवान के रास्ते जाने वाले लोग लूटे जाते थे, उसका हिस्सा पाती थी। इसलिए मरने के बाद इसकी दुर्गति हुई। जैसलमेर नरेश, ध्यान से सुनो। जैसल सिंह राजा, अब ये मुंह नहीं दिखाती, क्या मुंह दिखाऊं, ऐसे घूंघट तान के सेवा करती। ये गधी बनी, दुख भोगा, क्योंकि यात्रियों को, भक्तों को दुख दिया था। फिर दूसरे जन्म में एक खचरी बनी और पानी के प्याऊ पर पानी ढोती थी, तो यात्रियों को पानी पिलाने का पुण्य इसके हिस्से भी हुआ। उस पुण्य से ये जैसलमेर में बाई बनी, और इसको याद है कि तालाब खोदेगा तो लोगों को पानी मिलेगा। मिट्टी उठा रही, कहाँ तो मथुरा नरेश की पटरानी थी, कहाँ गधी बना दिया दूसरों का शोषण करने से। फिर खचरी बनी, अब ये जैसलमेर की बाई बनी। राजन, जैसल सिंह, कर्मों की गति भारी है, थोड़े दिन की जिंदगी है। जम्बेश्वर महाराज जी ने जैसल सिंह को उपदेश दिया। सुंदरदास महाराज ने उत्तर काशी के राजा को बताया कि आप यात्रियों को तकलीफ न हो, यात्रियों की सेवा करो, यात्रियों से नम्रता से पेश आओ, आपका पुण्य बढ़ेगा। मेरे गुरुजी ने उत्तरकाशी यात्रा का मार्ग तो चलता था, लेकिन उस तरफ के लोग बेचारे आने जाने में, गांव वाले, कच्ची पक्की राजा ने पुल बनवाई थी, बाढ़ में बह जाती थी। राजा के पास इतनी संपदा नहीं थी कि वो और पुल बना सके, तो मेरे गुरुजी ने 3 पुलें बनवाई। राजा को पता चला कि लीलाशाह महाराज जी संत और ये गढ़वालियों के और पहाड़ियों के दुख को देखकर
सिंध में से इंजीनियर को लाए और ये पुलियां बना दी। वो दर्शन करने को आए। बोले अब बाबा आपके खाने पीने की सीधा सामान की व्यवस्था हमारे राज्य कोष से होगी। आपने हमारी प्रजा के लिए 3-3 पुल बनवाया उत्तरकाशी में। वो झूला पुल नहीं होते थे पैदल जाने का, अभी भी है पुराने पुल देखे हुए, तो मेरे गुरुजी ने 3 बनवाए। हरसेल उत्तरकाशी वो रास्ते में। बाबा ने कहा हम तो संत आदमी हैं, हमें राज्य के अन्न की जरूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं भक्त लोग ले आते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा लेने से उनको पुण्य होता है, उनको संतोष होता है। उत्तरकाशी का राजा सिर झुकाया, बोले जैसे गुरु नानक शाह थे ऐसे आप भी लीला शाह हो। आपकी ये गढ़वाल के प्रति जो सेवा है वो मैं नतमस्तक होकर आपका अभिवादन करता हूँ। तो जो यात्रियों की सेवा करता है भगवान उस पर संतुष्ट होते हैं। जो सत्संगियों की सेवा करता है उनका अंतरात्मा संतुष्ट होता है। अभी आपने कृपा करके तरबूज का रस लिया तो आपको तो मीठा मीठा लगा, तबियत ठीक। मेरे को कितना अच्छा लगा मैं जानता हूँ। आपकी सेवा से मेरा दिल कितना प्रसन्न हुआ, मेरा अंतरात्मा कितना प्रसन्न हुआ मैं जानता हूँ। तो इसको बोलते परस्पर भावयंतो। जो ईश्वर के रास्ते जाता है तो मैं समिति वालों को 4 बार धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिता को, कि कैसे भी करके भाइयों ने समिति वालों ने कैसे भी करके भले 5 दिन के अंदर ही प्रोग्राम मिला फिर भी सफल तो हो गए। और न्यू टिहरी में स्टेडियम में रेलगाड़ी चली हो तो ये पहली समिति वालों ने चलाई। न्यू टिहरी में रेलगाड़ी कभी चली क्या? ये देखो पटरियां बिछी है, आज रेलगाड़ी चली थी। और रेलगाड़ी तो एक गांव से दूसरे गांव ले जाती है। रेलगाड़ी तो जीवात्मा को परमात्मा के भाव में पहुंचाती दर्शन पर्शन से। अब मैं जाऊंगा खाड़ी, यहाँ से 30-32 किलोमीटर है, वहां लोग बाट देख रहे हैं। आप रात को सोते समय पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना। जिस कमरे में सोते हो उसमें कभी कभी गाय के कंडे का धूप करना, उसके ऊपर थोड़ा घी तेल डालना, इससे प्राणवायु शक्तिशाली बनेगी। जिस कमरे में प्राणवायु शक्तिशाली है उसमें रहने वाला भी मनोबल प्राण बल शक्तिशाली होता है। भगवान के नाम का जप करना करो तो हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम 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 ओम। आनंद ओम। पेट की खराबी चली जाएगी, दिमाग की कमजोरी चली जाएगी, पुण्य बढ़ेंगे, भगवान राजी होंगे। हरि ओम 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 ओम। ऐसा हास्य करके फिर पूरब के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ से रहना हो। मैं भगवान में शयन करूंगा। पंचभौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि माया का है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा का है। ओम प्रभु जी ओम, अंतर्यामी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम ओम ओम। ऐसे करके भगवान के चिंतन में तो आप थोड़े दिनों में ही धीरे धीरे भगवान में शयन करोगे तो 6 घंटे नींद भी हो जाएगी और भगवान की भक्ति में गिने जाएंगे। तो भगवान में शयन करोगे तो उठोगे भी भगवान से। तो प्रभु अब मैं आपसे उठाऊं, फिर मन में बुद्धि में आया
फिर संसार में घूमूंगा, फिर मन बुद्धि थकेंगे और आप में आएंगे, तो उसका आप पालन पोषण करते, इसलिए आपका नाम गोपाल है। और आप ही की सत्ता से मन इंद्रियां जाती तो आपका नाम गोविंद है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारी स्मृति में जाए। भगवान का होना तो है ही है, लेकिन उसकी स्मृति से बहुत फायदा होता है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में, लेकिन उनकी स्मृति से भगवताकार वृत्ति पैदा होती है। तो भगवान का स्मरण, भोजन करते समय भी भगवान की स्मृति करके भोजन बनाएंगे तो भोजन प्रसाद हो जाएगा। दिव्य प्रेरणा पुस्तक और ये पुस्तक पढ़ते रहना। और इन पुस्तकों में जो ऋषि प्रसाद है ना, मासिक, उसमें कोई ऐसी तिथि होती जैसे सोमवती अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इन दिनों में विशेष 10,000 गुना जप का फल होता है। अभी गंगा दशहरा आएगा 19 तारीख को। तुमको तो गंगा घर बैठे गंगा ही गंगा है रोज, तुमको तो मौज है गढ़वालियों को। हम तो कितना दूर से आते गंगा माई के पास, हम तो गंगा माई से नहाओ। लेकिन नहाते समय हाथ में, नहाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दो, हाथ में पानी रखो, गंगे पाए हो, आचमन लो, हृदय पवित्र होता है। अब ध्यान से सुनना, आपके शरीर में जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 जगह बदलती है। तो जिस समय जहां जीवनी शक्ति हो उस समय वो काम करने से आप दीर्घजीवी हो जाएंगे। प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा। जैसे सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 4:30 से 5 तक ही प्राणायाम कर लोगे तो प्राण बल बढ़ेगा। प्राण बल बढ़ने से मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, आरोग्य बल बढ़ेगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती है। उस समय थोड़ी कसरत कर लिया, घूम लिया, पानी पी लिया और मल त्याग कर लिया, शौच बच 7 के पहले पहले, पेट की गड़बड़ी नहीं रहेगी, आरोग्य की रक्षा रहेगी। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय कोई दूध अथवा भूख नहीं लगती तो नारंगी 1-2 खा ली, अथवा तो पानी पी लिया। 7 से 9 के बीच ठीक रहेगा। दूध पी लिया, चाय कॉफी बहुत नुकसान करती। 9 से 11 जीवनी शक्ति जठरा में रहती है। मेरा एक भक्त है वकील, 92 साल का है, अभी भी कोर्ट में खड़ा हो जाता है तो 2-2 घंटे बहस कर लेता, केस जीत के देता, और 92 साल की उम्र में कार चला के सत्संग में आता है। सूरत का है। मैं क्या तुम इतना लंबा जीते और इतना मजबूत कैसे हो? बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, 9 से 11 के बीच पाचन तंत्र तेज होता है। उस समय डायबिटीज वाले को भी 9 से 11 के बीच खिला देना चाहिए, बच्चों को भी, और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनको तो 11 के पहले भोजन कर ही लेना चाहिए। तो 9 से 11 पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय हृदय को विकसित करने वाला जप, प्राणायाम, संध्या, मानवीय संवेदना, सद्भाव विकसित करने का मौका होता है। जो 1 बजे भोजन करते हैं उनको पाचन अच्छा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी। और जो 2 बजे भोजन करते तो और नुकसान होता है। और 3 बजे भोजन करते, 12 से 3 के बीच भोजन करते हैं, वो तो खाना खराब कर देते अपना। क्यों? ये 9 से 11 तो पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है। अब उसका राज्य तो चला गया हृदय में 11 से 1, फिर पाचन के लिए डाला तो पाचन अच्छा नहीं होगा। जो पार्टी सत्ता में थी, जो ऑफिसर ड्यूटी पे था, उस समय साइन नहीं किया और ऑफिसर डिसमिस हो गया, फिर उसकी साइन क्या काम में आई? तबादला हो गया, तेरी का ऑफिसर चला गया।
दूसरी जगह, फिर उसकी साइन क्या काम आएगी? ऑन ड्यूटी होगा तब उसकी साइन की वैल्यू है ना। ऐसे जब जीवनी शक्ति जहाँ है वहां उसका फायदा उठाओ। तो 9 से 11 पाचन तंत्र का फायदा उठाना, 11 से 1 हृदय को विकसित करने का फायदा उठाना, और 1 से 3 ध्यान से सुना। ये तुम पहली बार सुनते होंगे टीवी वाले, है ना। 1 से 3 आपकी जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। वो क्या करता है, छोटा आंत की जो 11 बजे तक खा लिया उसका जो रस बना वो अपने में शोषित करता है। वो क्यों? और फिर सारे शरीर में सप्लाई करता है, और बाकी का कचरा बड़े आंत में सुबह के लिए गार्बेज में भेजता है। अंदर गार्बेज है, समझते ना, टॉयलेट के लिए मसाला उधर भेजता। अगर 1 से 3 के बीच तुमने भोजन किया तो उस समय कच्चा रस वही भेजेगा, रस पका नहीं तो कच्चा रस भेजेगा, तो कभी ये पकड़ा, कभी ये पकड़ा, कभी ये पकड़ा। कच्चे रस से शरीर गड़बड़ होता है। 1 से 3 के बीच भोजन करना खाना खराब करना। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, उस समय खूब पानी पी लेना चाहिए, और 15-25 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए, तो पथरी की तकलीफ नहीं होगा। और पथरी की तकलीफ है तो पथरी चट पौधा है, 2-2 पत्ते खाना, चाहे कहीं भी पथरी हो शरीर में निकल जाएगी, चाहे गुर्दे में हो, आमाशय में हो, कहीं हो, पेशाब नली में। ऑपरेशन नहीं कराना, बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। आश्रम में अपना है प्रवाही, 2-2 चम्मच ले, सस्ते में देते, ब्लॉकेज खुल जाता है। अथवा तो तुलसी का रस 25 पत्ते और 1 नींबू और थोड़ा सा शहद, डायबिटीज ना हो तो थोड़ा पानी डाल के जरा जरा चुस्की लेके पिए हफ्ते में 2-3 बार, सारी बीमारियां भाग जाएगी और ब्लॉकेज भी खुल जाएगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती तुमको? वाह प्रभु, हरे हरे, वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु बोलते थे, इससे सिख धर्म चल पड़ा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती, तो पानी पीना चाहिए और पेशाब त्याग करना चाहिए। लेकिन पेशाब करके तुरंत पानी कभी न पिए, पानी पी के तुरंत पेशाब में न जाए, नहीं तो पेशाब संबंधी तकलीफें हो जाती है। तो 3 से 5 ही, तो 5 से 7 फिर किडनी के तरफ जीवनी शक्ति होती है, उस समय कुछ खा पी लेना चाहिए, अच्छा पचेगा। 7 बजे तक शाम का भोजन कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर रात को कभी थोड़ी भूख लगे तो जरा सा दूध पी। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है, उस समय शास्त्र पढ़ ले, ध्यान कर ले, अथवा बच्चों को थोड़ा ध्यान करा के और फिर पढ़ाए। ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं, मार्क अच्छे आएंगे। 7 से 9 फिर चुप बैठे हो। 9 से 11 जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में रहती है। कितना भी सिपाही थकाओ, 9 बजे सो जाए बूढ़ा और सुबह उठेगा तो जवान। मैं क्या करता हूँ, बहुत परिश्रम होता है तो सेवक को बोलता हूँ रात को कुछ खाऊं। मैं रात को खाता नहीं, दूध पीता हूँ। कभी कभार कुछ थोड़ा खा लिया तो खा लिया, साल में 2-5 बार खाया हुआ, बाकी रात को नहीं खाती। और 42 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो दालें नहीं खानी चाहिए, राजमा बीमारी करेगा। मटर की दाल, उड़द की दाल। फिर बोला ओ मेरे को किसी ने कर दिया। आंटी तूने अपने आप को ही कर दिया, कौन क्या करेगा? मेरे को कोई है, कोई देवता घुस गया। देवता नहीं घुसा, अजीर्ण घुस गया। फिर देवी के पास जाएगी मनोती, तो चल फिर के चढ़ेंगे उतरेंगे, जरा डकार आएगी गैस, देवी माँ ने मेरे को ठीक कर लिया, गैस ट्रबल ठीक हो गई, भूख लगने लगी। अच्छा खान पान में अदल बदल हुआ तो भी फायदा होता है। तो 9 से 11 सो गए तो दिन भर की कैसी भी थकानो मिट जाती। लेकिन 11 के बाद जो जगते हैं वो तो अपने लिए मुसीबत बुलाते। 11 से 1 तक जीवनी शक्ति की कोशिकाएं बनती है, नए सेल्स बनते हैं। तो 11 से 1 के बीच अगर जगह, जब से टीवियां
और ये इंटरनेट आई तब से हमारे युवक युवतियों की विचारों की बड़ी हानि हो रही है। और आपको मोबाइल पे बात करते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, फिर जवानी में बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। और 1 से 3 तो बहुत खतरनाक है। 1 से 3 का जागरण तो आदमी का सत्यानाश कर देता है। उस समय जीवनी शक्ति लीवर में होती है। जो 1 से 3 जगेगा उसकी आंखों की रोशनी जल्दी कमजोर हो जाएगी, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, अनिद्रा आएगी और अपने अधिकार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। तुमने देखा होगा ट्रक ड्राइवर हमसे तुमसे सबसे ज्यादा वो करते, ट्रक ड्राइवर काम मेहनत, लेकिन 9 से 3 बजे तक रात्रि जागरण करते हैं। तो किसी ट्रक ड्राइवर का टिहरी में मकान बढ़िया हो तो बताओ, नहीं है। बंबई में, दिल्ली में, कहीं भी हो, बढ़िया कोठी फ्लैट नहीं मिलेगा। ट्रक ड्राइवर कार नहीं होगी। 4 वर्दी वाले खड़े हो जाएं और ट्रक ड्राइवरों की लाइन लगती है। झक मार के मत्था टेक के वर्दी वालों के आगे फिर जाते। वर्दी वाले भी सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। ये नहीं करते होंगे तो भी दूसरे तो करते हैं, मौका मिले तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर रात को जगते, इसलिए उनको दबाना आसान है और बापू को दबाना असंभव है। प्रधानमंत्री भी आके मत्था टेकते हैं, सीएम भी आके। और ट्रक ड्राइवर को दबाए बिना काम नहीं चलता, खर्चा पानी देश भर में होता है। और ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट 3 से 5 के बीच होते हैं। जो 3 से 5 के बीच, नहीं मेरी गलती हो गई, 1 से 3 के बीच जगते हैं, उनकी प्रतिक्रिया शक्ति दब्बू हो जाती। पति पत्नी का काला मुंह करने के लिए, व्यवहार करने के लिए भी 1 से 3 का टाइम कभी नहीं चुनना चाहिए। और पुत्र प्राप्ति का मैं मंत्र देता हूं, उनको पुत्र हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने बैंड लगा रखी, क्योंकि अभी जो प्रवाह चल रहा है 9 जनवरी तक साधारण जो दुष्ट कर्म वाले आत्माएं हैं उनको जन्म लेने का मौका है। तो मैं इन दिनों में संतान प्राप्ति का मंत्र काय को दूं, हल्की आत्मा मेरे भक्तों के घर काय को आए। तो 9 जनवरी तक मैंने बैंड लगा रखा है, संतान प्राप्ति का मंत्र नहीं देता हूं। डॉक्टर बोलते नहीं हो सकता, ऐसे के घर में भी 3-3 बच्चे खेल रहे। भगवान की शक्ति के आगे डॉक्टर का विज्ञान बबलू हो जाता है। अब 5 बजने में 10 ही मिनट है, अब मेरे को जाने दो। जाऊं नहीं जाऊं? तो आप इसका फायदा उठाना। 3 से 5 का, 5 से 7 का, 7 से 9 का, रात्रि जागरण से थोड़ा परहेज करना। और सोते समय भगवान में सोना, उठना भगवान में से। और जिसके घर में सत साहित्य नहीं, अच्छी पुस्तकें नहीं है, भगवान अर्जुन को बोलते, अर्जुन तू बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। अभी नहीं बोलता है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल जब परिस्थिति आती है ना, तो आदमी वैसा हो जाता है। एक सैनिक वॉलंटियरशिप लेकर, रिटायरमेंट लेकर आ गए अपने गांव में। हाँ, वो किसी समझदार को दिल लगी सूझी, वो तो रिटायरमेंट घर के लिए दही ले जा रहा था, हाथ में दही का कटोरा था। किसी ने बोला अटेंशन, यूं खड़ा हो गया, कटोरा नीचे गिर गया। अटेंशन का सुना, फिर क्या, दही की ऐसी तैसी हुई। ये स्वभाव है, फौजी का स्वभाव। ऐसे इन सिपाहियों को भी कभी दिल लगी करने का मैं सीख लूंगा कि ऐसा देखो कैसे करते। मेरे पास डीआईजी आते थे, फिर आईजी बन गए, फिर
7 गोल्ड मेडल मिले, फिर डीजीपी बन गए। लेकिन सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो जीव अपना स्वभाव जितना ऊंचा करेगा उतना ऊंचे कर्म होंगे। लेकिन स्वभाव जब ईश्वर मेरे में ईश्वर का ईश्वर के साथ मिलाते हो तो तुम मनुष्य के शरीर में ईश्वर रूप हो जाते हो। मैं ईश्वर का हूं। ये लोफर तुम्हारा स्वभाव खराब कर देते, काम आकर तुमको कामी बना देता है, काम हरामी चला जाता है, शरीर नीचो देता है। क्रोध आके तुमको तपा जाता है, वो हरामी चला जाता है, तुम तपते रहते। लोभ आकर तुमको ठग बना देता है, लोभ चला जाता है तो तुम्हें, मोह आकर तुमको फंसा देता है। ये सब लोफर है। पुलिस वाले जानते, बोले ये तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल माना गुनाहगार, ऐसे ये क्रिमिनल चीज है। उस समय भगवान को याद करो, हे भगवान ये आए हैं क्रिमिनल लोग। जैसे कोई फंसता नहीं, पुलिस पुलिस पुलिस, ऐसे प्रभु प्रभु प्रभु, पुलिस भी प्रभु प्रभु करे। बोले कोई चोरों से बचने के लिए पुलिस को बुलाए, लेकिन अंदर के चोरों से बचने के लिए पुलिस भी प्रभु को पुकारे। पुलिस का भी भला, लोगों का भी भला। तेरी पुलिस को भी शाबाश है, धन्यवाद है। एक कर्म योगी है, खड़े पैर बेचारे सेवा में लगे रहे। यहाँ के प्रशासन को भी खूब खूब शाबाश, धन्यवाद है। और आप लोगों को तो शाबाश धन्यवाद क्या है, आपको तो इसमें भी खुश हो रहे हो। नारायण हरि हरि ओम हरि। हे प्रभु आनंद दाता, जिनको पैम्पलेट मिल गया, बुरी खबर सुनाना है तो जल्दी नहीं सुनाओ। अरे तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अरे तुम्हारा ऐसा हो गया, नहीं नहीं। सेठ जी आप जयदयाल कसेरा बोल रहे? बोले हाँ। आपका एकलौता बेटा था ना? बोले हाँ। सेठ जी अब संसार है। हाँ बोलो भाई क्या है? बोले एकलौता बेटा था, वो जरा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो लड़का जिंदा है कि मर गया? बोले सेठ जी आप लड़के के बाप बोल रहे हैं? बोले हाँ। मैं एसपी सो बोल रहा हूँ कलकत्ता से। हाँ बोले मैं भी कलकत्ता से बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ, घर पे ही हूँ। बोले वो लड़का है, हॉस्पिटल जाते जाते भगवान को प्यारा हो गया। आप तो भगवान के प्यारे हैं, आप दुखी नहीं होना। अरे बोले नहीं नहीं एसपी, मैं दुखी नहीं होता, मैंने सत्संग सुना है। दुखी होने से क्या जिंदा हो जाएगा क्या? अगर मर गया है तो मैं शमशान की यात्रा की तैयारी करके आता हूँ, और जिंदा है तो हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ। बोले हॉस्पिटल ले जा रहे थे पुलिस, रास्ते में दम तोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, जो भगवान को पसंद। दुखी नहीं हुआ। बच्चे का कोई मर जाता है ना तो उसके गले में तुलसी की माला पहरा दो, दुर्गति से रक्षा होगी। उसको जब अग्नि संस्कार करते तो तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करो, घास घास में मिला के, दुर्गति नहीं होगी। और उसकी अस्थियां गंगा जी में अर्पण करो, दुर्गति नहीं होगी। बेटे को कहा तू क्या मरता है? मरता तो शरीर है, तू अमर आत्मा है, चैतन्य है। और लोग रो रहे थे। बोले क्यों रोते हो? बोले आपका बेटा मेरा बेटा नहीं था, जिसका था उसी के पास गया, मेरा तो शरीर भी अपना नहीं तो बेटा कैसे? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख पदिया से मैं सुन हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, वो ले ले हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम 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 हरि ओम
ये क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल ऑफ कलकत्ता। बोले कलकत्ता तो हिंदुस्तान में न, लंका में तो नहीं है ना। यहाँ तो अस्पताल में जो लोग मर जाते, भटकते रहते, फिर दूसरों को भी ले जाते। इसलिए अस्पताल में बूढ़े आदमी जल्दी भर्ती नहीं होना। कुछ दिन जीने वाले हो तो अस्पताल में जो भटकते हैं वो ले जाते। इसलिए मैं कीर्तन करता हूँ तो भटकने वालों की सदगति हो तो बूढ़े बुजुर्गों की भी रक्षा होगी। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जो मर गया है उसके लिए रोना नहीं, उसके लिए कीर्तन करके उसको पुण्य अर्पण करो तो दूसरे प्रेत ब्रेत भी सदगति और उसकी भी सदगति हो जाए। अब मेरे को जाने दो ना, ऐसा अब तुम्हारे नहीं मानता मैं। सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम प्रभु प्यारे पाले ये तिवारी जी तो साधु हैं भाई। कभी कोई 19-20 तो सभी में होते रहते हैं। सबका मंगल, सबका भला। प्रशासन ऐसा है, अरे प्रशासन नहीं हो तो व्यवस्था कैसे चलेगी? अब अच्छा है, सबका मंगल, सबका भला। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखधाम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। अब सुनो, तिवारी जी को तो मैंने ये बात बताई, आपको भी बताता हूँ। आंवले के रस में नई कोशिकाएं बनाने की ताकत है। पित्त और वायु संबंधी 112 प्रकार की बीमारियों को भगाकर नई कोशिका बना के बूढ़े को भी जवान बनाने की योग्यता रखता है आंवला का रस। आंवले का रस 10-15 ग्राम, उतना ही पानी, उतना ही शक्कर, उतना ही घी मिलाकर घोल बना के कटोरी रखो। भोजन के बीच बीच में एक घूंट पियो। बूढ़ा भी जवान हो जाए तो जवान, और बाबू जवान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मैं 74 साल का जवान हूँ और 13,000 बाल संस्कार चलते हैं, कई स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, गौशालाएं चलती, नारी उत्थान चलते, कई प्रोजेक्ट चलते, लेकिन कभी 19-20 नहीं होता चेहरे पर, सदा जवान। 74 साल का जवान। और हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम। अभी तो रोशनी है, देख सकते हैं क्या हेलीकॉप्टर का?
अब देर हो जाएगी। लोग ताजुब करते हैं। राष्ट्रपति माई का फोन आया, राष्ट्रपति बहन का, प्रतिभा पाटिल, बापूजी मैंने एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी से पूछा तो बोले हेलीकॉप्टर पर खच्चे उड़ जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए और भीड़ में गिरे, किसी को न लगे और अंदर बैठे किसी को नहीं लगे, वो बोलते सरप्राइज है, चमत्कार है। और दूसरे दिन फौजी हेलीकॉप्टर 2 गुजरात में, पंख टकराए, सब जवान बेचारे जलकर खाक हो गए। हमारे तो पंख क्या टकराए, खुद ही हेलीकॉप्टर टकराया जमीन से, धड़ाक धूम, पर खच्चे उड़ गए। पब्लिक के बीच जहां सत्संग है वहां हेलीकॉप्टर उतरा पास में, किसी को लगा नहीं। पर खच्चे उड़े तो किसी को तो लगते तब सिर टूट जाए। और आगे का हिस्सा तो पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा अप टू डेट। गोविंद हरे गोपाल हरे। एक लड़का था, बाल संस्कार में आता था, विनय शर्मा, कौन बनेगा करोड़पति, वो दिखा सकते क्या? गया 25 लाख जीत के आया। दूसरा लड़का था, उसको सरस्वती मंत्र दिया। हाँ है वो कार चलाता है, वो दिखा दो ना। वाले विनय शर्मा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। $25 लाख जीत गया। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बापू का बच्चा नहीं रहता कच्चा। विनय बापू जी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापू जी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। अब देखिए 5 साल का लड़का। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। की सत्ता है, हम बच्चों को सिखा देते हैं। हमारे गुरुकुल के बच्चे 100% बोर्ड की परीक्षा में पास, 100%। और क्लास 1 में कोई क्लास 2 में तुलसी के पत्ते खिलाते, 5 तुलसी के पत्ते चबा के खाओ, पानी पिया करो। और दूसरा ध्यान सिखाते, प्राणायाम आसन सिखाते, प्रतिभा कैसे विकसित होती है थोड़ा थोड़ा जानते, इसलिए 5 साल के बच्चे गाड़ी चलाते, 8 साल के बच्चे 25 लाख जीत के आ जाते। हम तो कुछ भी नहीं बाबा, गरीब आदमी जा रहे हैं, राम राम। 25 लाख 14 लाख कुछ भी नहीं होता है, भगवान को पा सकते भाई। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, सभी जन्म सिद्ध भगवान को पाने के अधिकारी हैं, केवल ठान लो बस। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम गंगा माई ओम 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 गढ़वाली जय हो। तिवारी जी का तो जादू लग गया।
अब एक आपका ये स्कूल तो हमारा है, लेकिन 400 आश्रम आपके हो गए, 401 तुम्हारे, हमारे 401 हो गए हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में जहां भी आपको जरूर लगे, आप ही के आश्रम में कभी भी उपयोग कर सकते हैं।